हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस दूरियां बाय दीपक सर में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th के चैप्टर 6 का बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बीपीटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम कहा जाता है, जो हर साल क्वेश्चन ये पूछता है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो कहता क्या है बीपीटी थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, और वही थेल्स थ्योरम है। कहता क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distant point, then the other two sides are divided in the same ratio. Proof it. ये प्रूफ करने के लिए हर साल आता है गाइज, बट आइए देखिए, बच्चे लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सेटिंग से और बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सॉल्व करेंगे। बस हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। आपका ये आज क्वेश्चन जो है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है पक्का, नहीं तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि दो क्वेश्चन इस थ्योरम से पक्का आएगा, डेफिनेटली आना है। देखिए क्या है, पहली बात तो ये कहता है कि एक ट्रायंगल दिया गया है। यहां से हम कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें कह रहा है कि एक लाइन जो है डीई, ये बीसी के पैरेलल है, यानी ये नाम डी है और ये नाम हम ई कह दे रहे हैं। तो कह रहा है इसमें कि डीई जो लाइन है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो इसमें पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि जो चीज स्टेटमेंट में दिया जाता है उसमें तीन चीजें मैं आपको 9th क्लास से ही बताते आ रहा हूं कि तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं प्रूफ करने के लिए। पहली बात कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो उसको कहते हैं गिवन दैट। दूसरी बात क्या करना है, मींस प्रूफ दैट। और तीसरी बात कैसे करना है, सबके पास माइंड ईश्वर ने दिया है, अपने माइंड से प्रूफ करिए। यदि नहीं आता है तो मेरा माइंड ले लीजिए और देखिए हमारे पूरे वीडियोस को कंप्लीट। यदि अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए गाइस। देखिए क्या है, पहली बात तो यहां पे दिया गया है गिवन में क्या हो जाएगा कि अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल टू बीसी, यानी एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है जिसमें डी लाइन बीसी के क्या है, पैरेलल है, और इंटरसेक्ट एबी एंड एसी एट पॉइंट डी एंड ई। एबी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एसी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपका स्टेटमेंट के अंदर गिवन दैट दिया गया है। दूसरी बात, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ कह रहा है कि जो डीई और डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, तो इसको कह रहा है कि जो इसके रेशियोज डिवाइड हो रहा है ना, उसको आपको इक्वल करना है। मींस डीई अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, यानी प्रूफ करना है कि जो इसके रेशियोज हैं एडी बाई बीडी बराबर एई बाई ईसी। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि यदि फिगर में कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है तो हमको कंस्ट्रक्शन लिखना है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमको नहीं लिखना है। लेकिन इस थ्योरम में हमको कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, यहां से B से E को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद C से D को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यानी B से E को ज्वाइन कर दिया और C से D को ज्वाइन कर दिया। और इसमें एक और थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना है कि जो हमारा EL लाइन है ना, यहां से EL जो लाइन है वो हमारा AB पे परपेंडिकुलर है, और यहां से जो DM जो लाइन है वो हमारा AC पे परपेंडिकुलर है। ये ध्यान देना है, यानी EL is perpendicular to AB and DM is perpendicular to AC। तो जब गाइस परपेंडिकुलर है तो इसका जो ईच एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा ही होगा। आपको पता है परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन हमने आपको बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो मैंने आपको बताया है कि जो एक ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो उसका एरिया हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड करते हैं। तो यही फॉर्मूला इस थ्योरम में यूज करना है। तो वो हम क्या कह देंगे प्रूफ में, वी नो दैट क्या है यहां पे कि जो हमारा एरिया ऑफ
ट्रायंगल किसके अंदर हम चल रहे हैं, ADE के अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या हो जाएगा, यू नो दैट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको पता है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाले हैं, तो ADE में AD इसका बेस हो जाएगा और EL क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EL। ठीक है, अब दूसरी बात हम क्या कर देंगे, फिर BDE के अंदर चलेंगे। किसके अंदर चलेंगे, BDE, इस वाले ट्रायंगल के अंदर चलेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 1/2। यहां बेस क्या हो जाएगा गाइज, अब थोड़ा सा ध्यान देखना है कि जो हमारा BDE ट्रायंगल है ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। और मान लीजिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आपका ऐसे बनता है, आपको पता है कि ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है ये आपका D है, ये आपका B है और ये आपका E है। तो यहां से जब ये BDE हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हाइट हम कैसे ड्रा करते हैं, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हाइट ड्रा करते हैं, यानी इस साइड को हमको ऐसे बढ़ाना होगा, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। और यही हाइट क्या है, EL है। आप ध्यान से देखिए इस फिगर के अंदर, तो जो हम BD लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो L पॉइंट पे जो हमारा EL जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल BDE का। ठीक है, तो इसका यहां से फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, BD है और इसका हाइट क्या है, EL हो जाएगा। कोई बात नहीं, यदि नहीं समझ में आया तो हम आसान सा ट्रिक आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए, जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रूफ है, उसमें हमको पहला ADE में AD बेस ले लेना है और हाइट पहले हमने EL लिया है परपेंडिकुलर, तो EL ले लेंगे। फिर BDE में चलेंगे तो इसका बेस BDE में BD हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, EL हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियोज निकाल दीजिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट area of triangle ADE upon area of triangle BDE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EL अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EL मिल जाएगा गाइस। अब यहां ध्यान से देखिए, तो आपका क्या है, EL कट जा रहा है और 1/2 से 1/2 कट जा रहा है, क्या आ गया, AD अपॉन BD। मिल गया कि नहीं मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, अब आधा काम आपका हो गया। अब सेम यही काम फिर ADE के अंदर और CED इस वाले ट्रायंगल के अंदर चलेंगे। जो हमने लेफ्ट साइड में वर्क किया है यही काम अब राइट साइड में करेंगे। तो यहां से हम क्या कर देंगे, एंड आल्सो या एंड भी बोल सकते हैं, आल्सो एरिया ऑफ, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। किसके अंदर, इसके अंदर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा। तो 1/2 ADE का हमारा फॉर्मूला यहां से निकाल दिए हैं, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर, किसके अंदर, AED के अंदर हम जब चल रहे हैं, तो यहां से देखिए ये हमारा DM इसका हाइट हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, DM इसका हाइट हो जा रहा है और बेस इसका क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो यहां पे बेस हमारा AE इंटू हाइट हमारा DM हो जाएगा। अब वही अपॉन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूले में 1/2 इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC हो जाएगा और इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इस EC लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये DM इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, DM। अब ध्यान से देखिए, तो DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट गया, क्या मिल गया, AE अपॉन
EC मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी यहां से हमारा दो इक्वेशन बन के आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है और थोड़ा सा ध्यान देखना है। आपको क्या कह रहा है फिगर में ही कि जो DE लाइन BC के पैरेलल है, तो आप देखो यहां से दो ट्रायंगल बना रहा है, एक तो हमारा BDE और दूसरा ट्रायंगल CED, ये वाला ट्रायंगल। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो 9th क्लास में एक चैप्टर नंबर 9 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें ये थ्योरम दिया गया है कि टू ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस। ये देखिए एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, यानी टू ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ये देखिए ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, दोनों का बेस क्या है, DE है कि नहीं है। या इधर से चलिए तो ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, दोनों का बेस क्या है, BC है। तो थ्योरम कहता है कि टू ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। यानी यहां से क्या हो जाएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED। यहां पे हम बोल देंगे, यहां पे नाउ बोल देंगे, नाउ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED are on the same base and between the same parallel, then area of ट्रायंगल क्या, BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, यानी इसका एरिया इसके एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए। तो हम क्या कह देंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है इसको हम BED लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल जो BDE है उसको CED लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BED लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन, यानी यहां से मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से ध्यान दीजिए CED को हम क्या लिख रहे हैं, ट्रायंगल BDE, तो ये हो जाएगा BDE। ओके स्टूडेंट, यही ध्यान देना है। तो ये बराबर किसके है, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 3 से, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहां से शॉर्ट फॉर्म में आंसर इसका लिख दे रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा, जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है तो जो ये वैल्यू होगा इसके बराबर हो जाएगा। सो AD अपॉन BD बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा कि नहीं गाइज। और यही आपको प्रूफ करके लाना है और ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड, यानी जो दिया गया क्वेश्चन है इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो गाइज ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा थ्योरम है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पक्का आना है इस MCQ एग्जामिनेशन में टर्म फर्स्ट में, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन रहेगा। यदि अच्छा लगेगा तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में बता दीजिए कि DS देवरिया आप सभी क्वेश्चन को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं। और नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर लीजिए, जो भी हमारे आने वाले वीडियोज होंगे वो सबसे पहले आपके पास आसानी से पहुंच जाए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर बच्चों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।